नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, कभी कभी किस्मत भी ऐसे खेल खेलती है हमसे कि किसी को भी अर्श से ले जाके फर्श पे पटक सकती है और किसी को भी फर्श से उठा के अर्श तक ले जा सकती है। ऐसा ही कुछ अध्यापक भर्ती परीक्षा या हम कहें कि रीट में पिछले कई सालों से हो रहा है कुछ अभ्यर्थियों के साथ, कई सारे अभ्यर्थियों के साथ। और आज जो हमारा वीडियो है इसी से संबंधित है कि कई सारे साथी जो पहले समझ रहे थे कि अब हम भर्ती परीक्षा से बिल्कुल बाहर हैं, अब हमारा नंबर नहीं आएगा। मुझे पता है कि कई सारे साथियों में अब होप जाग चुकी है कि बिल्कुल हमारा नंबर भी अब आ सकता है। इसके कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे कारण हैं। उन्हीं के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है कि कितने प्रश्न इसमें डिलीट हो सकते हैं, कितनी आपत्तियां हैं, आपत्तियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोर्ट में जाएगी उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ इसमें रह सकता है। सबसे पहले आप एक छोटा सा गणित समझ लीजिए आप, कि मान के चलिए कि किसी कोचिंग से मिलाने के बाद किसी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसने एग्जाम दिया उसके अंक आए थे, उसके प्रश्न सही हुए थे 100 काट पीट कर, और एक अभ्यर्थी था उसके अंक हुए थे काट पीट कर 85 जब उसने कोचिंग वालों से मिलाया था। उसके बाद क्या होता है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो ऑफिशियली आंसर की है वो आती हैं, और जिसके 100 प्रश्न सही थे उसके -6 हो गए, यानी अब उसके काट पीट कर सिर्फ 94 प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। इसके बाद जिसके पहले 85 प्रश्न काट पीट कर सही हो रहे थे उसके अब प्लस हो गए, यानी उसके क्या है अब 89 जो प्रश्न है काट पीट कर सही हो रहे हैं। ऐसा हुआ है, अधिकतर के साथ ऐसा हुआ है ना। अब देखिए, ये पहले 100 पे था, ये आ गया 94 पे, ये 85 पे था, ये आ गया 89 पे। अब आप कहोगे सर अभी भी फर्क है इनमें। अब देखिए और क्या जादूगरी होती है ना, मतलब क्या कभी कभी किस्मत कैसे खेल जाती है। अब यहाँ पर मान के चलिए जो प्रश्न आपने आपत्तियां दर्ज की हैं, और बोर्ड है प्रश्न डिलीट भी कर सकता है, निश्चित तौर पे कर सकता है। पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में 5 6 7 8 8 प्रश्न भी डिलीट किए हैं, है ना। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं आरएसएससी बोर्ड ने किए हैं जी, निश्चित तौर पर किए हैं। अब देखिए, अब मान के चलिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न अगर डिलीट हो जाते हैं, और जहां पर और वो प्रश्न डिलीट होते हैं जो यहाँ पर जिसके 94 आ रहे थे उसने वो किए हैं, यहाँ पर वो 4 प्रश्न अगर इसके डिलीट होते हैं तो इसके काट पीट कर अब कितने बचे जी, 90 बच गए, क्योंकि 4 तो इसके यहाँ पर डिलीट हो गए। अब इसके कितने रह गए, 90। और वहीं पर हम कहें कि यहाँ पर जिसके 89 पहले आ रहे थे उसके मान चलिए क्या हो सकता है, उसका हो सकता है कि उसने वो प्रश्न किए ही ना हो। उसने अगर प्रश्न नहीं किए हैं तो उसके तो वही 89 के 89 बनेंगे, क्योंकि उसको तो कोई इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर किए होंगे वो तो ज्यादा से ज्यादा एक दो, क्योंकि जो कम करने वाला उसने तो बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं। अच्छे प्रश्न है तो वो अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे अधिकतर प्रश्न, और मैं मान के चल रहा हूं कि उसने वो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए, तो इसके जो काट पीट कर कितने बन रहे हैं 89। जो पहले 100 पे था ना, अब वो यहाँ पर दोनों बराबरी में आ गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहले मान के चल रहे थे ना कि अब हम भर्ती परीक्षा से बिल्कुल बाहर हैं, हमारा नंबर नहीं आएगा, निश्चित तौर पे आपका नंबर आ ही नहीं सकता, आपका नंबर आ जाएगा अगर ऐसा कुछ गणित आपके साथ बैठता है तो, है ना। अब देखिए कुछ और जो टिप्पणियां हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, आपके कुछ प्रश्न थे उन पे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो कि सर कितने एक से एक प्रश्न पर अधिक आपत्ति लगाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कई सारे प्रश्न हैं, तो अगर एक प्रश्न पर मान के चलिए 400 लोगों ने आपत्तियां लगाई है, या 5 ने लगाई है, या 1 ने लगाई है, तो मेरे हिसाब से क्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस बात का। अगर एक आपत्ति लगाई है और उसका ऑथेंटिक प्रमाण है और सही है, तो एक जो है कि वो प्रश्न निश्चित तौर पर डिलीट हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मानवीय रूप से आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपत्तियां एक प्रश्न में लगी हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक प्रश्न भी आपका सही प्रमाण है उसका, तो निश्चित तौर पे उस पर बोर्ड जो है अपनी उस प्रश्न को डिलीट कर सकता है। इसके अलावा आप कहोगे सर कितने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं, तो साथियों कई कई सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई हैं। एक मैथ साइंस में तो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था उसमें करीब 26 प्रश्नों पर जो है आपत्तियां दर्ज करने की बात हो रही थी। मतलब 26 प्रश्न का मतलब समझ रहे हो। हालांकि अब आप कहोगे सर 26 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं तो क्या 26 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जब भी हमको लगता है कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है, कि हमारे बहुत कम अंक बने, हम बहुत ज्यादा आपत्तियां दर्ज तो करवा देते हैं। इस डर से करवा देते हैं कि भाई क्या पता कि तुक्का लग जाए, और हो सकता है कि कम से कम 15-20 प्रश्न डिलीट हो जाए, तो निश्चित तौर पे हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए वास्तविकता में जीना ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि
28 या 26 प्रश्नों पर आप आपत्तियां दर्ज करवा रहे हो और उतने जो है प्रश्न डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखिए कितने प्रश्न होंगे डिलीट, साथियों वो मैंने अभी बताया आपको। देखिए प्रश्न कितने डिलीट होंगे, अगर प्रमाण ऑथेंटिक है तो आपने भले 10 आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, आपके पास एकदम ऑथेंटिक प्रमाण है, आपके 10 के 10 प्रश्न डिलीट होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। और अगर नहीं होते हैं, बाय द वे नहीं होते हैं और प्रमाण आपके पास ऑथेंटिक है, तो आप फिर क्या करोगे जी? बहुत सारे साथी हैं कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, वहां से डिलीट करवा लेंगे। अभी भी हुआ है एक प्रश्न, पिछली कुछ कोई परीक्षा थी अभी हुई है, उसमें एक प्रश्न था जो है बोर्ड ने नहीं माना था, तो कोर्ट में उन्होंने आपत्ति, कोर्ट में चैलेंज किया, उसको कोर्ट ने डिलीट, उसने कोर्ट में उसने बोनस दिलवाया था कोर्ट ने उसमें शायद। ठीक है, तो अब ये 4 प्रश्न थे कि भाई कोर्ट में कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है, एक से अधिक प्रश्न पर, और कितने प्रश्न डिलीट होंगे, है ना। तो ये सारे प्रश्न थे आपके आ रहे थे। तो अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि कई सारे साथी जो होप खो चुके हैं ना, देखिए मानसिक तौर पर निश्चित तौर पे वो परेशान तो होते ही हैं, है ना। तो उनके लिए ये है कि अभी आप आस बनाए रख सकते हैं और अपनी तैयारी चालू रखिए, है ना। बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आपके लिए आ रही हैं, अपनी तैयारी चालू रखिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो क्लास 2020 टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना, आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग साथ दोगे तो मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास मैं करूंगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।